हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए होता क्या है, जैसे स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं उससे पहले वो क्या चेक करते हैं कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, ये सेम स्पीशीज का है या नहीं। वहाँ पर जो रिकॉग्नाइजेशन चलती है वो भी कैसे चलती है, एंजाइम्स और केमिकल्स के थ्रू। सेम वही चीज़ होती है प्लांट्स में। प्लांट्स में भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, एक केमिकल डायलॉग होता है, मतलब केमिकल एक्सचेंज होता है। एक तरह से वो एक दूसरे को समझते हैं कि क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है। उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो सेम स्पीशीज़ का हो, दूसरी चीज़ कुछ ये चेक करते हैं कि क्या वो सेम प्लांट का है या वो डिफरेंट प्लांट का है। डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए सिक्योर कर रहा है, वो सीड सेटिंग करवाना चाह रहा है या फिर प्लांट जो है वो वेरिएशन की तरफ जाना चाह रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, केमिकल डायलॉग बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग से यहाँ पर मतलब है दोनों के दोनों कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो कि बताएंगे कि हाँ ये वही क्या कहते हैं पोलन ग्रेन है जो हमें चाहिए। जैसे ही केमिकल एक्सचेंज हो जाएगा, केमिकल डायलॉग हो जाएगा, उसके बाद होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब मतलब पोलन का जर्मिनेशन। अब आपको याद हो, अगर देखिए ये पोलन का डायग्राम है, ये जो पोलन का डायग्राम है इसमें हमें दो जगह ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर बेसिकली एक्साइन क्या है, एब्सेंट है। एक तो यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये जो दो जगहें हैं जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, हम क्या पढ़ रहे थे कि इस चीज़ को कहते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर ही वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। तो देखिए ये एक पोलन है, ये एक्साइन है, ये एक्साइन है, ये। तो यहाँ पर ये वाली जो स्पेस है, एक ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, इन स्पेसिस को कहते हैं जर्म पोर और यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म हो सकती है। जो आपकी स्टिग्मा है वो हमेशा रिसीविंग एंड रहेगी। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रिसीव होता है और उसके बाद केमिकल डायलॉग के बाद जर्मिनेशन होगा। अब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हमेशा पहली चीज़ याद रखेंगे जर्म पोर से होता है, और इसी से रिलेटेड एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर इंटाइन का इन्वॉल्वमेंट है, एक्साइन का बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन में, या जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, उसकी लेयर कौन सी होती है। तो वो होती है इंटाइन, क्योंकि इंटाइन ही एक्सटेंड होगी तो वो भी इंटाइन की ही बनी होगी। ओके, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर गेमेट्स बना लेते हैं। इसको फिलहाल हम लोग बनाकर चल रहे हैं टू सेल स्ट्रक्चर। तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और ये जर्म सेल हो गया। ओके, टू सेल स्टेज लगाकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। अब पहला स्टेप तो हो गया, रिसीव हो चुकी है। अब दूसरा स्टेप दूसरे डायग्राम में देखिए ये है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जर्म सेल और ये वेजिटेटिव सेल, ये दोनों ही कहाँ आएंगे, अब नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर इनके न्यूक्लियाई आ जाएंगे, सेल जो हैं वो नीचे खिसक जाएंगे। ये आपकी पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुकी है, पोलन ट्यूब। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब थोड़ा नीचे जाएगी। अब इस ग्रोथ में भी एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में ही समझते हैं। ये जो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये जो स्टाइल है ये दो तरह की हो सकती है। या तो ये हॉलो होगी, मतलब अंदर इसके सेल्स नहीं होंगे, या फिर ये सॉलिड होगी। सॉलिड मतलब कि अंदर पूरे में सेल्स भरे हुए होंगे। अगर सॉलिड होगी तो पोलन ट्यूब को आगे मैकेनिकल स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, मतलब वो आगे धंसता हुआ चला जाएगा। और अगर हॉलो है तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर यहाँ पर सॉलिड है तो सॉलिड के जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब यहाँ पर जो अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, हम उनको कहते हैं कंडक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे जैसे जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी, वहाँ पर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया था, टू स्टेज। आपने ये लाइन पढ़ी थी कि जो ज़्यादातर 60% होते हैं वो टू स्टेज में, आपका जो एंथर होता है पोलन ग्रेन्स को टू स्टेज में पॉलिनेट के लिए बाहर निकाल देता है। पर कुछ 40% प्लांट्स में क्या होता है, 3 स्टेज में ये चीज़ होती है। यहाँ पर हमने 2 स्टेज दिखा रखी है, तो 2 स्टेज में अब 3 स्टेज आती है।
इन 2 स्टेजेस वाले सेल्स में यहाँ पर 3 स्टेट सेल आएगी और यहाँ पर तीसरा डिवीजन होगा। तो हम तीसरा डिवीजन अगर दिखाएं तो एक न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई ये गेमेट्स के मतलब 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल का। ओके, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हैं, एक वेजिटेटिव सेल का और 2 आपके क्या हो गए जनरेटिव सेल के। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है हमारा एक और माइटोटिक डिवीजन हुआ है, किसमें हुआ है जनरेटिव सेल में हुआ है या फिर जर्म सेल में हुआ है। देखिए अब साथ ही साथ क्या होता है कैलोस प्लग फॉर्मेशन। कैलोस प्लग क्या है, आप कैलोस का नाम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम देख रहे थे माइक्रो टेट्राड एंथर, ये जो टेट्राड बन रहा था ये एक साथ चिपका हुआ था, फिर हम कैलेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे और उसको अलग कर रहे थे। वही सेम कैलोस यहाँ पर भी आता है। इसका काम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुछ लेयर बनाता है। मान लीजिए यहाँ पर आया ये, तो ये कैलोस प्लग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जब ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर भी फॉर्म हुआ होगा, ऊपर भी फॉर्म हुआ होगा, तब नीचे आए होंगे, नीचे से फिर जब और नीचे आए तो एक और फॉर्म हो गया कैलोस प्लग। ये होता क्यों है, मान लीजिए अगर सॉलिड स्टाइल है, सॉलिड स्टाइल है तो सॉलिड स्टाइल जो है वो हो सकता है उसके जो टिश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा उस चीज़ को पिचकाएं, पोलन ट्यूब को वो थोड़ा सा स्क्वीज़ कर सकते हैं, और जब ये स्क्वीज़ होगी तो हो सकता है जो भी मैटर है उसके अंदर वो ऊपर की तरफ खिसक जाए और प्लांट ये कभी भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। हमेशा जो पोलन ट्यूब होती है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करती है और उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो भी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ताकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो, हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी पोलन ट्यूब वैसे वैसे वहाँ पर कैलोस प्लग फॉर्म होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक, साथ ही साथ रोल ऑफ सिनर्जिस्ट, दोनों एक साथ देखते हैं हम। देखिए ये पोलन ट्यूब अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आते आते ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 2 जनरेटिव सेल्स हैं और पीछे कहीं वेजिटेटिव भी होगा। यहाँ पर जो इसको ये ऐसे मोड़ आ रहा है, ठीक है, ये जो मोड़ आता है ये स्पेशली कौन बता रहा है उसको कहाँ जाना है। पोलन ट्यूब को कौन बताएगा कि उसको नीचे की तरफ आना है और कितना नीचे आना है। उसको हो सकता था वो यहीं रुक जाती पर नहीं रुकती, वो आगे तक जाती है। कौन बताता है उसे, उसे बताते हैं सिनर्जिड्स। ये जो 2 सेल्स हैं एगैप्रेटस के, एक एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो सिनर्जिड्स के पास हमने पढ़ा था क्या होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, तो वो फिलीफॉर्म इसको बताएगा कि यहाँ आना है। कैसे बताएगा, केमिकल्स रिलीज करके, और जब केमिकल्स रिलीज होते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट, कीमो केमिकल के थ्रू, ट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। देखिए अब सिनर्जिड्स ने इन्हें यहाँ बुला लिया, यहाँ पर साथ ही साथ क्या होती रहेगी कैलोस प्लग फॉर्म होगा, तो यहाँ पर भी एक हुआ होगा, यहाँ पर भी हुआ होगा, यहाँ पर थे, यहाँ पर भी एक कैलोस प्लग फॉर्म हो गया होगा। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ समझें, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है। हमने अभी देखा 3 नाम, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब जो है वो 3 तरह से हो सकती है, चलाजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी। इनका मतलब समझे हम। देखिए अगर ये यहाँ से मुड़ के नीचे से एंटर हो रही है, मतलब माइक्रोपाइल रीजन से अगर एंटर हो रही है, मतलब घूम के पूरा यहाँ अंदर ना जाकर, ओव्यूल में अंदर ना जाकर बाहर से आ रही है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, इस चीज़ को हम कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी, और पोरोगैमी मोस्ट कॉमन है, पोरोगैमी ही होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। ओके, इसके अलावा होता ये है, मान लीजिए यहाँ पर पोलन ट्यूब आ रही थी, इसका एक ये चीज़ हो सकती थी, एक टाइप कि ये यहाँ से सीधे चले जाती है, सीधे चले जाती है यहाँ से इस तरह से सीधे। अब ये सीधे जाती तो देखिए होता क्या, या एक काम करते हैं, एक और डायग्राम में देखते हैं इसको अलग से। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एम्ब्रियो सैक है, और यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, और अगर ये सीधे आ गई इस तरह से, यहाँ से सीधे आपकी चलाजा एंड से आई, चलाजा एंड से एंटर हुई, पर वो अभी भी घूमेगी और नीचे से ही आएगी अंदर, इस तरह से। एक तो ये हो गया
चलाजा से एंटर हुई और फिर अंदर अंदर से घूम के माइक्रोपाइल से सिनर्जिड के थ्रू एंटर होगी। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से आएगी, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेगी और ये इंटेग्यूमेंट से अंदर एंटर कर लेगी और तब इंटेग्यूमेंट से होते हुए अंदर आएगी। इंटेग्यूमेंट से आई और फिर कोने कोने से खिसक कर माइक्रोपाइल रीजन से होते हुए सिनर्जिड में। और तीसरा जो हमने अभी अभी देखा वो क्या था? वो था कि यहाँ से आई, एकदम बाहर से होते हुए, ना इंटेग्यूमेंट में एंटर करेगी ना चलाजा में एंटर करेगी, बाहर से होते हुए यहाँ पर अंदर सिनर्जिड से होते हुए एंटर करेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों ही कंडीशंस में एंटर कहाँ से हो रही है? पोलन ट्यूब एंटर कहाँ होगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कहाँ से होगी? माइक्रोपाइल रीजन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होती है? माइक्रोपाइल रीजन से, एम्ब्रियो सैक के अंदर। पर ओव्यूल के अंदर वो अलग अलग जगह से एंटर हो सकती है। ओव्यूल के अंदर हो सकता है वो चलाजा से हो, तो इसको बोल देंगे हम चलाजोगैमी। अगर ये इंटेग्यूमेंट से अंदर आती है तो इसको हम बोल देंगे मीजोगैमी। और अगर ये नॉर्मली जैसे हमने देखा कि सबसे कॉमन जो है वो है पोरोगैमी, अगर बाहर बाहर से होते हुए आती है। तो ये 3 टाइप्स थे और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं आगे। रोल ऑफ सिनर्जिड हमने देख लिया कि सिनर्जिड के जो फिलिफॉर्म होते हैं वो बुलाते हैं केमिकल के थ्रू। ओके, रास्ता दिखाने का काम होता है। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम, पोलन ट्यूब जब फर्स्ट ऑब्जर्व हुई थी किसने करी थी? जीबी एमिसी ने। ओके, पोर्टुलेका प्लांट में करी थी। उसके बाद जो ग्रोथ ऑफ, देखो ये एकदम सबसे ज़्यादा काम की लाइन है। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ वो यूनिडायरेक्शनल होगी, हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करेगी, कभी भी बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती है। दूसरी चीज़ कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब अभी बताया था, केमिकल से होने वाला मूवमेंट। तो यहाँ पर केमिकल यूज होगा। कौन जनरेट करेगा केमिकल को? सिनर्जिड के फिलिफॉर्म एपरेटस। उसके बाद एंड एपिकल, मतलब हमेशा आगे की तरफ पॉइंटेड रहेगा जो भी सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कीमोट्रॉपिक एजेंट यहाँ पर बोरॉन होता है। बोरॉन के अगर बोरॉन नहीं होगा तो आपका जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट भी हो सकता है थोड़ा सा बन के, और या तो बनेगा ही नहीं। ओके, बोरॉन चाहिए होता है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा देखिए, पोलन ट्यूब वैसे तो यूजुअली आपका एक ही फॉर्म होती है। पोलन ट्यूब एक ही फॉर्म होती है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। अब साइफोनोगैमी इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज साइफोनोगैमी। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये यूजुअली हर प्लांट में एक ही बनती है, ठीक है, एक ही बनेगी। पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें 2 भी बन सकती है, जैसे कि मालवेसी फैमिली और आपकी जो कुकुम्बर फैमिली होती है वो। ओके, तो उनमें 2 पोलन ट्यूब भी हो सकती है। मोनोसाइफोनस एक बनने का और पॉलीसाइफोनस 2 बनने का। ओके, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने क्या सबसे मेन चीज़ जानी? सबसे पहले केमिकल डायलॉग चलेगा, मतलब केमिकल इंटरेक्शन चलेगा। केमिकल इंटरेक्शन के बाद जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन में एक और बात, जर्मिनेशन में स्टिग्मा जो होती है जब वो तय कर लेती है कि अच्छा इसको पोलन ट्यूब बनाने देनी है, तो वो कुछ सिक्रीशन करती है, शुगर और वाटर का सिक्रीशन, ठीक है, जिससे पता चल जाता है, जिससे जर्मिनेट होता है पोलन ट्यूब का। ओके, तो पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद कैलोस प्लग बनते जाएंगे और पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पर ग्रो होती जाएगी। अगर 2 स्टेज सेल है तो वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगी और 3 स्टेज बनेगा। साथ ही साथ जो एंट्री है, पोलन ट्यूब की एंट्री है वो किससे होती है? केमिकल के थ्रू होती है। फिलिफॉर्म एपरेटस केमिकल रिलीज करेंगे। पोलन ट्यूब जो है वो नीचे से हमेशा माइक्रोपाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक के अंदर आएगी। पर आपके ओव्यूल के अंदर आने के 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला चलाजोगैमी, चलाजा से आ रहा है अगर, उसके बाद मीजोगैमी इंटेग्यूमेंट से आ रहा है अगर, और पोरोगैमी सबसे कॉमन अगर नॉर्मली आपका बाहर बाहर से आ रहा है थ्रू माइक्रोपाइल। उसके अलावा पोलन ट्यूब डिस्कवर किसने किया था? और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज यूनिडायरेक्शनल, कीमोट्रॉपिक एंड एपिकल इन नेचर। ओके, चलिए
अब यहाँ पर हमारी पोलन ट्यूब अंदर आ गई है, पोलन ट्यूब अंदर आएगी तो उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना एकदम। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब पोलन ट्यूब आ रही होती है उसी दौरान, जब नीचे आ जाती है उसी दौरान जो ये सिनर्जिड होता है, इनमें से एक सिनर्जिड डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? ताकि वहाँ से पोलन ट्यूब अंदर आ सके। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है यही हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे ही ये अंदर आ जाएगा, पोलन ट्यूब अपने सेल्स अंदर दे देगा, आपके जो जर्म सेल्स हैं वो अंदर आ जाएंगे, गेमेट्स जो हैं वो अंदर आ जाएंगे, उसके बाद दूसरा सिनर्जिड भी साइमल्टेनियसली डिजनरेट होने लगेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें चलती हैं, देखिए कहाँ लिखे हैं, यहीं लिखते हैं, ओके, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। क्या होता है, सिनर्जिड्स जो हैं वो डिजनरेट होंगे और साथ ही साथ आपके सिनर्जिड्स, बल्कि यही लिख देते हैं, आपके एंटीपोडियल्स, ठीक है, ये भी आपके डिजनरेट हो जाएंगे। एंटीपोडियल्स और सिनर्जिड दोनों डिजनरेट हो जाएंगे साथ साथ, जैसे ही आपकी गेमेट्स अंदर आएंगे। उसके साथ साथ आप ये देखिए, हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, हमेशा दो पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग बनाते हैं, n+n वाली कंडीशन बनाते हैं। पर यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो n+n थे ये क्या बना लेंगे, अब सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेंगे ये, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब n+n जो है कनेक्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, 2n। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। फाइन। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय नोवास्टिन एंड वार्नेड्रिन, नहीं है यहाँ पे, ग्वैगनार्ड। ठीक है, कहाँ पर किया था इन्होंने, लिली में और फ्रिटिलेरिया में इन्होंने डिस्कवरी करी थी, नोवास्टिन एंड ग्वैगनार्ड ने। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होंगी, तभी उसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। हम बहुत आसानी से इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सेक के अंदर है हमारे पास एग। ये जो एग है इसकी प्लॉइडी क्या है, n। उसके बाद अभी अभी अंदर क्या आया है, दो मेल गेमेट, उनमें से एक मेल गेमेट की हम बात करेंगे, 1 मेल गेमेट। ये जो एक मेल गेमेट है ये भी n प्लॉइडी का है, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे आपस में, ठीक है, नॉर्मल जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा बनेगा, ऑब्वियसली हमारा 2n। ठीक है, तो एक ये हो गई, और ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिन, गैमी या फिर एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुई है, एक एग की और एक मेल गेमेट की, और क्या बना है, जाइगोट बना है। ठीक है, अब हमें पता है कि 3 स्टेज सेल थी, 2 हमारे पास क्या थे, मेल गेमेट्स। दूसरे के साथ क्या होगा, दूसरे के साथ ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। फाइन। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, कुछ टीचर्स उसे भी सही मानते हैं, बट मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है पहले, उसके बाद मेल गेमेट आता है, सेकेंड मेल गेमेट, सेकेंड मेल गेमेट आएगा। इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, n, क्योंकि गेमेट है, हैप्लॉइड रहेगा, और ये दोनों फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 3n स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 2n है और ये n है। तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, और क्या बनेगा सबसे पहले, एंडोस्पर्म नहीं, पहले बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN। क्या इसकी प्लॉइडी होगी, इसकी प्लॉइडी होगी 3n। फाइन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को फ्यूज करके एक और 3n वाला न्यूक्लियस बनता है, और इसके बाद जो आप लोग कह रहे थे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। पर इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसके बाद बनेगा आपका, देखिए इसके बाद भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि एंडोस्पर्म बन रहा है, हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, और इसके बाद आगे डिविजन्स होंगी और फिर क्या बन जाएगा आपका, एंडोस्पर्म।
जिसका हर एक सेल क्या होगा, ट्रिप्लॉइड। ओके, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एक हो गया सिनगैमी, नॉर्मल आपका जो फ्यूजन होता है गेमेट्स का, और एक ट्रिपल फ्यूजन जिसको ट्रोपोमिक्सिस भी कहते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म बनता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात जो बहुत बच्चे गलती करते हैं वो इस वाले एरिया में है। सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाएंगे, उसके बाद सेल और उसके बाद एंडोस्पर्म। उसके बाद जाइगोट जो होता है वो आगे चलकर सीड मतलब आपका प्लांट बनाएगा मेनली, और एंडोस्पर्म उसका न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो एनसीईआरटी हमें एक बात पूछती है और बताती है कि सबसे पहले क्या बनना चाहिए, सबसे पहले ग्रोथ किसकी होनी चाहिए, बच्चे की या खाने की। तो सबसे पहले क्या बनता है हमारा, खाना, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो अगर बच्चा बन भी गया तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी, नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो वहीं पर मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। इस वजह से सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास, एंडोस्पर्म। सबसे पहले एंडोस्पर्म और उसके बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट आगे जाके फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आपका बेसिकली फिर कॉटिलिडन्स वगैरह हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो अभी का इतना ही रखते हैं लेक्चर। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आई हो सारी चीज़ें तो मेक श्योर टू लाइक। थैंक यू, बाय बाय।